फिर उस चम्मच से आवाज आती है कि मैं एक जादुई चम्मच हूँ और तुम लोगों को वो सारी चीजें दे सकती हूँ जो तुम चाहो। मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकती हूँ। ऐसा बोलते हुए वो चम्मच चुप हो जाती है। उसकी बातें सुन सोहन वहीं बैठकर रोहित से बोलता है कि हम लोग इसे अपने घर ले चलते हैं और वहाँ चलकर हम ये देखेंगे कि सच में ये बात सही है या गलत। उसकी ये बातें सुन रोहित भी सहमत होता है और बोलता है कि जी पिताजी सही कह रहे हैं, हमें अभी ही तुरंत अपने घर लौटना चाहिए और माँ को सारी बातें बतानी चाहिए। उन दोनों को घर देख गीता परेशान होकर बोलती है, अरे तुम लोग इतनी जल्दी वापस कैसे चले आए और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तो तुम यहाँ से नहीं लेकर गए थे। ऐसा सुनते ही सोहन गीता को सारी बातें बताता है कि कैसे ये चम्मच उन्हें मिली और वो ये भी बताता है कि ये चम्मच बोल रही है कि मैं एक जादुई चम्मच हूँ और मैं जो चाहे वो तुम लोगों को दे सकती हूँ। तुम लोग जो भी इच्छा रखोगे मैं वो तुम लोगों के सामने ला कर रख दूंगी। ऐसा सुनते ही गीता सोहन से वो चम्मच ले लेती है और बोलती है, अरे ओ जादुई चम्मच, अगर सच में तेरे में कोई जादू है तो तू हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर, हम कब से भूखे हैं। ऐसा सुनते ही जादुई चम्मच विभिन्न प्रकार के भोजन उन तीनों के सामने लाकर रख देती है। इतने सारे भोजन देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं और फिर वो समझ जाते हैं कि ये सच में एक जादुई चम्मच है। फिर उस चम्मच को ले जाकर गीता एक अच्छी जगह पे रख देती है। क्योंकि सोहन दिल का बहुत ही नेक और ईमानदार होता है, इसलिए वो उस चम्मच के प्रति कभी भी बेईमानी नहीं दिखाया और वो बस अपनी जरूरत की चीजें ही उस चम्मच से मांगता था। और इस तरह वो लोग बहुत ही खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन सोहन उस चम्मच के प्रति अपनी खुशी जाहिर करते हुए अपनी पत्नी से बातें कर रहा था और उनकी इन बातों को सोहन का एक पड़ोसी जिसका नाम रघु होता है वो सुन लेता है और वो मन ही मन सोचता है कि अरे इन लोगों के पास तो जादुई चम्मच है और इन्हें वो जादुई चम्मच हर चीज दे देता है। लगता है वो जादुई चम्मच मुझे चुराना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो अगली रात को सोहन के घर के सामने जाता है और बोलता है, अगर वो जादुई चम्मच मैंने चुरा लिया तो मैं तो धनवान हो जाऊंगा। फिर वो उसके घर के अंदर चला जाता है और उस चम्मच को ढूंढने लगता है। फिर वो चम्मच उसे उस घड़े वाले टेबल के नीचे रखी हुई दिखाई देती है। वो बोलता है, अच्छा तो उन लोगों ने इस चम्मच को यहाँ रखा है। ऐसे बोलते हुए वो फिर इधर उधर देखता है और धीरे से उस चम्मच को उठाकर वहाँ से भाग निकलता है और उस चम्मच को लेकर तेजी से भागते हुए अपने घर पहुँचता है। घर पे आकर वह चम्मच अपनी पत्नी को दिखलाता है और फिर बोलता है, अरे भाग्यवान, तुम्हें पता है कि ये एक जादुई चम्मच है और इसमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं। इससे हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। ऐसा बोलते हुए वो उस चम्मच को अपनी पत्नी को सौंप देता है। फिर उसकी पत्नी उस चम्मच को लेकर बोलती है, अरे वो चम्मच, अगर सच में तेरे अंदर इतनी शक्ति है तो तू हमारे घर के कोने कोने को सोने से भर दे और धन दौलत की बारिश कर दे। उसके बाद का दृश्य वो लोग देखकर दंग रह जाते हैं और साथ ही साथ बहुत डर जाते हैं। वहाँ बहुत सारे विषैले सांप, नाग और बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का भरमार लग जाता है। डर के मारे उन लोगों का हालत खराब हो जाता है और वो वहाँ से भाग निकलते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो गया। अपनी ऐसी हालत होते हुए देख रघु और उसकी बीबी काफी घबरा जाते हैं और घबराकर रोने भी लगते हैं। वो दोनों सारी रात बाहर ही बिताते हैं। रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। अगली सुबह वो दोनों रोते हुए सोहन और उसकी पत्नी के घर पहुंचते हैं। उन दोनों को रोते हुए देख सोहन और उसकी पत्नी घबरा जाते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या हो गया जो तुम लोग इतने घबराए हुए हो और रो भी रहे हो। फिर रघु शुरू से अंत तक सारी कहानी सोहन को सुनाता है और साथ ही कल रात वाली बात भी उसने सोहन को बताया। उसकी ये सारी बातें सुन सोहन और उसकी पत्नी अचंभित हो जाते हैं। फिर सोहन बोलता है कि मित्र, अगर तुम्हें उसकी जरूरत ही थी तो तुम मुझसे मांग ही लेते, चोरी करने की क्या जरूरत थी। तुम्हारी बेईमानी और बुरी नियत की वजह से ही उस चम्मच ने तुम्हारी ये हालत कर दी। ऐसा कहकर सोहन अपनी बीबी के साथ उस घड़े के पास आया जहाँ उन लोगों ने उस चम्मच को छुपाया था। सोहन की पत्नी देखती है कि वो चम्मच वहीं पड़ी हुई है। फिर वो चम्मच को उठाकर कहती है कि रघु और उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए आप उन्हें माफ कर दें। ऐसा सुनते ही चम्मच रघु और उसकी पत्नी के घर पड़े मकोड़ों और जहरीले सांप को अपनी जादू से वापस ले लेता है। सोहन और उसकी पत्नी को अपने किए पे बहुत अफसोस होता है, इसलिए वो हमेशा ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलने का
वचन लेते हैं। सोहन का दिल साफ और निश्चल होने की वजह से वो चम्मच उन लोगों का घर कभी नहीं छोड़ती और ऐसे सोहन अपनी जिंदगी बहुत ही खुशी और आनंद से जीने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी भी चीज को बेईमानी से हासिल नहीं करनी चाहिए। ये हमें और भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हमारा मन साफ और ईमानदार होगा तो वो चीज हमारे पास खुद ब खुद चलकर चली आएगी। इसलिए हमेशा सही राह पर चलें। तो अगर हमारी ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।